स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप करेंगे। स्टूडेंट जिसकी क्या है, हमने अपनी फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फोर्थ यूनिट के अंदर स्टूडेंट आज लेक्चर नंबर है हमारा 18। लेक्चर नंबर 18 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 17 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 17 के अंदर हमने स्टूडेंट किया कि बाल्यावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषताएं। उसके अंदर स्टूडेंट हमने कौन कौन से पॉइंट क्लियर किए कि जैसे संवेगों पर निरंतर, दूसरों के हाव भाव को समझना, उद्दीपकों पर निरंतर और उनकी पहचान, ईर्ष्या, डर, जिज्ञासा, क्रोध और संवेग से रिगार्डिंग क्या है, हमने अलग अलग पॉइंट क्लियर किए स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 18 के अंदर स्टूडेंट करने जा रहे हैं कि किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास संबंधी विशेषताएं। पहले हमने बाल्यावस्था संबंधी किया, अब करेंगे हम किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास संबंधी विशेषताएं। तो स्टूडेंट, जो किशोरावस्था एज है, इस एज तक पहुंचते पहुंचते जो स्टूडेंट हैं, जो बालक हैं, वो क्या है, पूरे परिपक्व हो चुके होते हैं। तो जो किशोरावस्था एज है स्टूडेंट, वो कितनी मानी गई है, 13 से 18 वर्ष या 13 से आप 19 वर्ष भी क्या है मान सकते हो। तो इस प्रकार स्टूडेंट किशोर अवस्था तक पहुंचते पहुंचते स्टूडेंटों के अंदर या बालकों के अंदर क्या है, कौन कौन से संवेग क्या है परिपक्व हो चुके होते हैं। आज हम वन बाय वन क्या है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर मेरा काम प्रीति। काम प्रीति है स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट। अब काम प्रीति के ऊपर हम बात करते हैं स्टूडेंट कि काम प्रीति स्टूडेंट कि यहाँ तक पहुँचता पहुँचता जो किशोरावस्था के दौरान किशोरों और किशोरियों के अंदर काम प्रीति संबंधी क्या है तीव्र गति पाई जाती है। वो तीव्र गति कैसे कि वो क्या है एक दूसरे के प्रति संभोग करने के प्रति क्या है ललायित रहते हैं। जैसे बी.एन. झा ने भी कहा है कि किशोर और किशोरियों में बालक और बालिकाओं के दोनों में काम वृत्ति क्या है बहुत तीव्र होती है। तो उनमें से वेगात्मक व्यवहार पर क्या है असाधारण प्रभाव डालती है। जो काम प्रवृत्ति है वो क्या है बालक और बालिकाओं के अंदर, किशोर और किशोरियों के अंदर क्या है बहुत तीव्र होती है। वो क्या है एक दूसरे पर असाधारण प्रभाव डालती है, क्योंकि यहाँ तक आते आते जो बालक हैं वो ऐसे कामों के प्रति अपने आप को ललायित करते हैं कि उनकी अंदर की जो लालसा है वो पूर्ण हो सके। तो इस प्रकार वो घर के कामों को इग्नोर करके क्या है अपने ही मन की इच्छा को शांत करने के लिए वो क्या है ललायित रहते हैं। तो ये काम प्रीति के अंदर आता है स्टूडेंट। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की प्रेम। अब प्रेम की बात करते हैं स्टूडेंट की जो किशोरावस्था एज है, किशोरावस्था की एज 13 से 18 वर्ष मानी गई है। उसके अंदर स्टूडेंट क्या हुआ कि क्या होता है कि जो प्रेम आदि के चक्कर में भी इस एज के अंदर क्या है भड़कने का बच्चों का अक्सर इस एज के अंदर ही एक दूसरे के प्रति क्या है वो आकर्षित होते हैं। वो क्या है घर के कामों को इग्नोर करके, घर के जो भी काम बोल रहे हैं उनको इग्नोर करके वो क्या है लड़के लड़कियों के प्रति और लड़कियां लड़कों के प्रति क्या है एक दूसरे के प्रति विपरीत आकर्षित रहते हैं। तो वो क्या है अपना सारा टाइम एक जो ये संवेग ऐसे हैं स्टूडेंट की वो अपना सारा टाइम क्या है एक दूसरे को अच्छा दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए ललायित रहते हैं कि मैं अच्छा दिखूं। ये संवेग क्या है किस एज के अंदर आकर उभरते हैं, क्या है जो एज मानी गई है 13 से 18 वर्ष। तो अगला पॉइंट है स्टूडेंट विरोधी मनोदशाएं। विरोधी मनोदशाएं। अब हम विरोधी मनोदशाओं के ऊपर बात करते हैं स्टूडेंट कि विरोधी मनोदशाएं कि किशोरावस्था के दौरान किशोरों और किशोरियों में विपरीत मनोदशाएं देखने को मिलती हैं। वे समान परिस्थितियों में कभी तो वो क्या है बहुत प्रसन्न नजर आते हैं और क्या है कभी बहुत दुखी नजर आती हैं। तो इस प्रकार क्या है अगर
उनके विरुद्ध कोई अच्छा बोल रहा है या उनके विरुद्ध कोई क्या है बुरा लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो वो क्या है अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग उनकी जो क्या है मनोदिशाएं हैं वो अलग अलग देखने को मिलती हैं। हाँ, कभी वो क्या है बहुत प्रसन्नचित्त नजर आते हैं, कभी बहुत चिड़चिड़े बिहेवियर के नजर आते हैं, कभी क्या है जो बात बुरा मानने वाली है उस पर भी हमें खुश नजर आते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये संवेग जो है इस एज के अंदर आकर हमें हर क्या है बालक के अंदर, चाहे वो किशोर है चाहे वो किशोरी है, के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट निराशा। अब निराशा जो एज है स्टूडेंट, जो किशोरावस्था एज है 13 से 18 वर्ष मानी गई है, इस एज के अंदर आकर हम न तो किशोरों को क्या है प्रौढ़ समझ सकते हैं और ना ही क्या है हम उन्हें बालक समझ सकते हैं। तो उन्हें क्या है सामाजिक जीवन में वातावरण के अनुकूल क्या है अपने आप को समायोजन करने के लिए, अपने आप को डालने के लिए क्या है बहुत अधिक कठिनाई महसूस होती है। तो अपने प्रयासों में असफल हो जाने पर वो क्या है बोर जो क्या है बहुत ज्यादा बोर विचार निराश पर शिकार हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की निराशा। निराशा जो हमारा पॉइंट है मैं उसी को क्लियर करने जा रही हूँ कि जो एज है इस एज के अंदर किशोर और किशोरियों को हम क्या है ना तो बालक मान सकते हैं और ना ही हम प्रौढ़ मान सकते हैं, क्योंकि इस एज के अंदर आकर वो ना तो वातावरण के प्रति जल्दी क्या है डल सकते हैं, ना ही दूसरों वातावरण क्या है अगर कोई दूसरे उनका सर्कल है चाहे लोग हैं ना ही उनको अपने अंदर क्या है समायोजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट वो क्या है हर जगह कहीं ना कहीं उनके मुंह पर क्या है निराशा लगती है। निराशा नामक संवेग भी क्या है टाइम के हिसाब से उनके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की संवेगों की विविधता। संवेगों की विविधता। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की संवेगों की विभिन्नता कैसे। संवेग है क्या चीज? संवेग स्टूडेंट जो हमारे अंदर क्या है, कभी हम हंस रहे हैं, कभी हम हर बात पर चिड़चिड़े हो रहे हैं। अब संवेगों के अंदर विभिन्नता की बात कर रहे हैं स्टूडेंट की जो किशोरावस्था एज है इसके अंदर हमें क्या है हर परिस्थिति के हिसाब से जो किशोर और किशोरी है 13 से 18 वर्ष की एज है उसके अंदर हमें क्या है उनकी जो परिस्थिति है उन्हें हमें क्या है हमें भिन्न भिन्न देखने को मिलती है कि कभी वो प्रसन्नचित्त, कभी वो खिन्न, कभी किसी बात पर चिड़चिड़े। ये क्या है उनके संवेगों के अंदर विभिन्नता है। कभी वो क्या है दुख, जहाँ दुख अपने मुंह से वो करना है वहां पे क्या है वो खुश हुए नजर आते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये संवेगों के अंदर विभिन्नता है। तो एज के हिसाब से संवेगों के अंदर विभिन्नता भी हमें बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट वीर पूजा। वीर पूजा। अब वीर पूजा की बात कर रही हैं स्टूडेंट की वीर पूजा अब इस एज के अंदर आकर क्या है जो किशोर और किशोरियां हैं किसी को अपना आदर्श मान लेती हैं, चाहे वो कोई हीरो है, चाहे हमारे साहित्य के अंदर कोई महान हस्ती है, जैसे क्या है रविंद्रनाथ टैगोर हुए हैं, महात्मा गांधी हुए हैं, अरविंद घोष जी हुए हैं। इनको क्या है अपना आदर्श मानकर, अपना फिलोसफर मानकर क्या है उनकी पूजा करने लग जाते हैं। तो जो वीर जैसे गुण हैं उनकी पूजा कैसे करनी है, तो ये क्या है ये धीरे धीरे उनके अंदर ये गुणता भी हमें देखने को मिलती है कि किसी को आदर्श मानकर, चाहे वो हीरो है, चाहे वो क्या है अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं स्टूडेंट उनसे उपन्यास सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी कहानी, किसी उपन्यास, कहीं कहीं क्या है किसी फिल्म के हीरो से क्या है या पात्र से वो इतना प्रभावित हो जाते हैं कि अपने आप को उस कहानी की जगह, पात्र की जगह अपने आप को रखकर उसी के हिसाब से क्या है जीवन में उसकी पूजा करना चाहते हैं, उसको मानकर कि मैंने इसका जैसे बनना है। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्या है वीर पूजा वो शुरू करना जो शुरू भी कर देते हैं और ये संवेग भी टाइम के हिसाब से उनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की भावों को साझा करने की प्रवृत्ति। 7वां पॉइंट है स्टूडेंट भावों को साझा
करने की प्रवृत्ति। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की भावों को साझा करने की प्रवृत्ति कैसे। बात कर रहे हैं कि भावों को, भाव क्या है, हमारे सुख दुख के अंदर जो हमारा मन क्या है महसूस करता है वो हमारे भाव हैं। तो स्टूडेंट भावों को साझा करने की प्रवृत्ति हमारे क्या है, सुख दुख कौन से हैं, मित्रों के साथ हमने साझा कैसे करने, क्योंकि इस एज के अंदर आकर हर क्या है किशोर और किशोरी अपने मित्र, उन्हें है कि मेरे मित्र हों, अगर मित्र ना हो क्या है वो अपने आप को, अपने जीवन को बहुत खाली महसूस करता है। तो इस एज के अंदर आकर उनके अपनी लाइफ के हिसाब से जितनी उनकी एज होती है, 18 साल है, 19 साल है, अपनी चाहे वो स्टडी से रिगार्डिंग है, चाहे वो अपने पेरेंट्स से किसी बात पे नाराज हो जाते हैं, चाहे वो आस पड़ोस है, तो वो क्या है दुख से क्या है भावित होते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो उनके हाव भाव हैं, जो उनका दुख सुख है, उनके मित्र क्या है, उनके मित्रों के हिसाब से वो बांटना शुरू कर देते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की आत्मसम्मान की भावना। आत्म सम्मान की भावना। अब आत्मसम्मान की भावना कैसे स्टूडेंट, क्योंकि इस एज के अंदर आकर जो किशोर और किशोरियां होते हैं उनको ये होता है कि मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, कि रिस्पेक्ट इतनी मिले जैसे क्या है मेरे माँ बाप को बड़े दे रही हैं, या कोई रिश्तेदार दे रहे हैं, या कोई आस पड़ोस का दे रहा हो। पहले वो क्या है अपने घर से उम्मीद रखता है, अगर उसके घर वाले उसको अहमियत नहीं देते तो वो गलत रास्ते पर भी चलने के लिए क्या है तत्पर हो जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्या है उनके अंदर जो आत्मसम्मान की भावना है, आदि नाम के संवेग भी एज के हिसाब से क्या है पन चुके होते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट मैं बात करती हूँ कि आत्मसम्मान की भावना, वो चाहते हैं कि जो घर के मेंबर है वो क्या है, घर के मेंबर उससे सलाह लें कि अगर जो भी वो डिसीजन के ऊपर जो भी निर्णय ले रहा है वो क्या है उसकी, अगर वो रॉन्ग है तो भी उसकी क्या है इज्जत करे। तो वो क्या है हर काम के अंदर, हर कार्य के अंदर एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मांगते हैं कि हमारी आत्म जो हम विचार रख रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, उनकी क्या है इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। तो एज के हिसाब से ये संवेग भी हमें बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की वफादारी। अब वफादारी की बात करते हैं स्टूडेंट की, जो क्या है इस एज के अंदर आकर बच्चों के अंदर ऐसे संवेग भी उत्पन्न हो जाते हैं कि किशोरावस्था के दौरान अधिकतर किशोर तथा किशोरियों अपने रिश्तों व मित्रों के प्रति पूर्ण रूप से वफादार होते हैं। वे आवश्यकता के समय एक दूसरे को भरपूर समय क्या है देते हैं। वे अपने मित्रों, अभिभावकों व राष्ट्र के प्रति पूरी वफादारी से क्या है पेश आते हैं या काम आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की वफादारी के साथ क्या है दूसरों के सामने पेश आ रही हैं, दूसरों के प्रति वो क्या है, चाहे अपना मित्र है, चाहे अपना राष्ट्र है, चाहे अपना समाज है, उसके प्रति जो भी कार्य कर रहे हैं वो पूरी वफादारी से करते हैं। क्योंकि इस एज के अंदर उनके अंदर जोश होता है। अगर किसी कार्य जो क्या है पेरेंट्स को नहीं भी सही लग रहा है, किसी कार्य को करने के लिए उसके पेरेंट्स रोकते भी हैं, तो वो क्या है उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनके अंदर जो जोश है उन्हें ये बताता है कि जो मैं करता हूँ वो क्या है बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, और जो मैंने कार्य किया है वही वफादारी से किया है और कुछ सही नहीं है। तो वो क्या है जो वफादारी नामक संवेग है वो भी क्या है इस एज के अंदर हमें देखने को बच्चों के अंदर मिलता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंटों की संवेगों की गहनता। संवेगों की गहनता। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की संवेगों की गहनता कैसे। अब देखो कि किशोरावस्था के दौरान किशोरों और किशोरियों में संवेगों की गहनता तीव्रता के साथ क्या है पाई जाती है।
संवेगों में अत्यंत दृढ़ता पाई जाती है, वे अपने दोस्तों के प्रति, अपने मित्र मंडली के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति क्या है जान निछावर करने के लिए वो क्या है तत्पर रहते हैं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं संवेगों की गहनता। ये क्या है कि मैंने उसके लिए ये करना है और मैं ये करके रहूंगा, ये मेरा मित्र है, ये मेरा प्यार है, ये मेरी वो चीज है। तो ये क्या है गहनता है कि जान तक भी निछावर करने के लिए उनके प्रति तत्पर रहते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की अपराध प्रवृत्ति। अपराध प्रवृत्ति अब अपराध प्रवृत्ति की हम बात करते हैं स्टूडेंट कि इस एज के अंदर आकर क्या है कि अगर किशोर और किशोरियां हैं, हम उन्हें किसी अच्छे कामों के लिए भी बोलते हैं तो क्या है उन्हें ऐसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे रास्ता के अंदर या मेरे शिक्षक या मेरा कोई बड़ा बहन भाई जो मुझे एडवाइस दे रहा है वो क्या है बाधा मानते हैं। तो वो कई बार अगर हम किसी काम के लिए उसे बार बार रोक टोकते हैं तो वो क्या है अपराध प्रवृत्ति पर भी उतर आती हैं। वो गलत कार्यों के लिए क्या है रास्ता चूज कर लेती हैं। सुसाइड नाम की जो चीज है उनके अंदर ये चीजें क्या है पनप जाती हैं। तो इस प्रकार अपराध प्रवृत्ति की हम बात करते हैं कि बालक और बालिकाओं में अपराध प्रवृत्ति सबसे अधिक किशोरावस्था में ही पाई जाती है। किशोरियों की अपेक्षा किशोरों के अंदर प्रवृत्ति अधिक प्रबल होती है। वातावरण के अनुकूल करने में असफलता के कारण उसमें निराशा नामक भावना भी विकसित हो जाती है, उन्हें अपराध की और धकेलती है। प्रेम का अभाव, स्वतंत्रता में बाधा, निराशा युक्त जीवन के कारण किशोर अवस्था में अपराध प्रवृत्ति विकसित होने के क्या है चांस है, जो कारण है वो अधिक रहते हैं। अब क्या है उन्हें उनका प्यार नहीं मिला, अगर पेरेंट्स अनुशासन के प्रति भी स्ट्रिक्टनेस बरत रही हैं तो भी उन्हें क्या है अपने रास्ते के अंदर बाधा लगती है। अगर वो कोई गलत कार्य कर रही हैं, पेरेंट्स उन्हें समझा रही हैं तो भी क्या है वो उन्हें ऐसे लगता है कि मेरे इस काम के प्रति मुझे क्यों रोका गया है। ये चीजें क्या है बच्चों के अंदर हमें देखने को मिलती हैं टाइम के हिसाब से। अगला पॉइंट है स्टूडेंट चिंता। अब चिंता की बात करते हैं कि चिंता नाम के जो संवेग हैं उसके अंदर क्या चीज आती है स्टूडेंट। जो चिंता नाम के संवेग हैं उसके अंदर स्टूडेंट आता है कि वो अपनी सेहत के प्रति, अपने रंग रूप के प्रति और क्या है अपने व्यवसाय जो भी उन्होंने जीवन के अंदर कुछ भी क्या है चुनना है या चुनाव करना है, इन चीजों के प्रति वो क्या है अधिक चिंतित रहते हैं कि मेरा शरीर ऐसा नहीं ऐसा क्यों है, मेरा रंग रूप सांवला क्यों है, गोरा क्यों नहीं है। ये चीजों के प्रति क्या है टाइम के हिसाब से उन्हें हम चिंतित देखते हैं। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता की भावना। स्वतंत्रता की भावना। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की स्वतंत्रता की भावना कैसे। मैंने जैसे पहले भी एक दो पॉइंटों के अंदर स्टूडेंट आपको क्लियर करवाया है कि इस एज के अंदर आकर बच्चे क्या है ज्यादा स्टिकनेस के अंदर, ज्यादा कठोरता के अंदर रहना पसंद नहीं करते। उन्हें क्या है स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए। वो अपने हिसाब से तो क्या है सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के जो बड़े हैं जिन्होंने अपनी सारी उम्र गवाई है उन्हें एक्सपीरियंस है, लेकिन वो क्या है वो मानते हैं कि जो मैं कार्य कर रहा हूं अपने जोश के अंदर, अपनी जवानी जोश के अंदर, वो क्या है दूसरे मेरे कार्य के अंदर क्या है बाधा बन रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चा ना तो अनुशासन में रहना पसंद करता है, ना ही क्या है अगर उन्हें किसी कार्य के प्रति रोका जाता है, गलत काम कर रहा है तो स्टूडेंट वो ये समझता है कि मेरे रास्ते के अंदर ये रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो इस एज के अंदर आकर बच्चा क्या है ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं मानता, क्या उसे अनुशासन में रहना नहीं पसंद होता, तो वो क्या है स्वतंत्रता की मांग रखता है। एंड में जैसे स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि जब आप अपना टॉपिक खत्म करते हो तो आपने एंड में क्या है निष्कर्ष में कंक्लूजन के रूप में क्या है
कुछ लाइनें लिखनी है अपने टॉपिक से रिगार्डिंग, तो हम एंड वाला पॉइंट करेंगे स्टूडेंट निष्कर्ष। अब हम निष्कर्ष की बात कर रहे हैं स्टूडेंट की निष्कर्ष में हमने क्या है अपने टॉपिक से रिगार्डिंग क्या लिखना है। जैसे उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि किशोरावस्था के दौरान किशोरों और किशोरियों में संवेगों की प्रबलता व शिखरता क्या है अधिक पाई जाती है, इसलिए किशोरावस्था के दौरान उनके संवेगों को समझने में उन्हें उचित दिशा प्रदान करने की जरूरत है। तो स्टूडेंट आज हमने अपना टॉपिक क्लियर किया लेक्चर नंबर 18 के अंदर कि किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास संबंधी विशेषताएं। तो स्टूडेंट जो किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते जो क्या है स्टूडेंट संवेगों के तौर पर पूरा परिपक्व हो चुका होता है। उसकी एज कितनी मानी गई है स्टूडेंट किशोरावस्था की 13 से 18 वर्ष। अब हमने 13 से 18 वर्ष के हिसाब के साथ ही संवेगों के क्या है निम्न बिंदुओं पर चर्चा की है। तो फर्स्ट पॉइंट है काम वृद्धि। काम वृद्धि के अंदर स्टूडेंट क्या है वह अपनी लालसा पूरी करने के लिए चाहे बालक है चाहे बालिकाएं हैं वो काम वृद्धि जो वृद्धि है उसके प्रति क्या है अधिक तत्पर रहते हैं। अगला पॉइंट है प्रेम कि जैसे लड़का लड़कियों के प्रति और लड़कियां लड़कियों के प्रति अधिक सजरना सवरना इन चीजों के लिए क्या है अपना टाइम स्पेंड करना जरूरी समझते हैं। तो वो प्रेम नाम के चक्रों में इस एज के अंदर आकर जो संवेग है वो उत्पन्न हो जाते हैं। विरोधी मनोदशाएं निराशा संवेगों की विविधता वीर पूजा भावों को साझा करने की प्रवृत्ति आत्मसम्मान की भावना वफादारी संवेगों की गहनता अपराध प्रवृत्ति चिंता स्वतंत्रता की भावना और एंड में हमने अपने टॉपिक से रिगार्डिंग क्या किया निष्कर्ष कंक्लूजन। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट्स।